नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और आप देख रहे थे बीके न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के पास, जहाँ जो है 3 दिनों से मजदूर जो है कंटिन्यू लगातार धरने पे हैं 24 घंटे, और उसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधन जो अभी तक किसी तरह की वार्तालाप करने मजदूरों के बीच में नहीं आई है। मजदूरों की कुछ मांगे हैं जिनको जो है बिना शर्त जो है कुछ मजदूरों को इन लोगों ने जो है कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उन कंपनियों को वापस लेने के लिए तथा जो इनके साथ कुछ समझौते थे, समझौतों में ये था कि मजदूरों को जो है प्रमोशन में जो है प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन में वृद्धि किया जाए। ऐसे चीज़ों को लेकर के कंपनी प्रबंधन से कुछ समझौते हुए थे। कंपनी प्रबंधन जो है मानने को तैयार नहीं है, और जिसको लेकर कि मजदूर जो है लगातार 3 दिनों से जो है धरने पे हैं। आइए हम मजदूरों से बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये मजदूर जो है आखिर क्यों 3 दिन से धरने पे हैं। इनके पदाधिकारियों से बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जो कंपनी प्रबंधन जो है इनको पूरा करने में जो है असमर्थ है। मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम, जिससे सब आ जाए। कहाँ पर बैठा, खड़े खड़े लेंगे उद्योगों में साझेदारी, हमारा नारा है। तोड़ो मत न्याय की, आ जाइए तोड़ो मत न्याय की जान। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय केमिकल मजदूर संघ सिंगरौली जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बारूद डिवीजन का जो है महामंत्री जी, और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आखिर 3 दिन जो है धरना को हो गया, लेकिन कंपनी प्रबंधन जो है अभी तक आपसे किसी तरह की कोई वार्तालाप की है कि नहीं की है, करना चाहती है या नहीं चाहती है? अभी तक किसी तरह का पहल, ये हमको आश्चर्य है कि पहली बार हमारे संगठन के लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि 3 दिन इतने बड़े उद्योग का, मैं खुद चूंकि भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता होने के नाते हमको अंदर से इस बात का कष्ट है कि हमारे देश के इतने बड़े उद्योग का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके किसी तरह का पहल आज तक इन्होंने वार्ता की नहीं की। अभी यहाँ जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है बारूद डिवीजन का जो यहाँ का जो इंचार्ज है, अभी इंचार्ज कौन है? असल में यहाँ पर ये हैं सम्मानीय मार्को साहब, सम्मानीय हमारा चूंकि है। अब ये रघुवीर सिंह मार्को लगभग 5 वर्ष हो रहा है, कोविड पीरियड से पहले ये व्यक्ति आए। इससे पहले हमारा 2009 से चूंकि भारतीय मजदूर संघ का स्वस्थ संगठन, बहुत अच्छा औद्योगिक संबंध, 20 बार हमारा समझौता हुआ, लगातार ये उद्योग बढ़ता गया, हमारे मजदूर सुरक्षित रहे, इनको बहुत अच्छा कुछ जो कुछ मांगा गया, बीच का रास्ता निकाला गया। बीच के रास्ते में काफी कुछ चीजें इनके सम्मान से, ये मुख्य चीज थी कि सम्मानजनक जिंदगी ये जी रहे थे। लेकिन ये मार्को साहब जब से आया तो हमको नहीं लगता कि ये इंडियन ऑयल का इतना माने दुश्मन कैसे हो सकता है। ये व्यक्ति इस उद्योग का इतना बड़ा दुश्मन है कि ये आए दिन कुछ न कुछ डिस्प्यूट स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर क्रिएट करना इनके डीएनए में है। आज तो हम ये कहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि मार्को साहब को हटाओ और इस उद्योग को बचाओ। इसलिए हटाओ उद्योग बचाओ, क्योंकि उद्योग बचाओ। अब ये भारतीय मजदूर संघ के चूंकि डीएनए में ये नहीं है, हम ये जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ चूंकि एक ऐसा संगठन है, इस तरह की व्यवस्था है कि जो इससे जुड़ेगा वो बिगड़ा हुआ भी व्यक्ति भी सुधर जाएगा। हमको लगा था कि ये व्यक्ति सुधरेगा, लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, इससे पहले के जो है कि प्लांट मैनेजर होते थे, कभी इस तरह का नहीं होता था। हम मांग पत्र देते से समझौता होता था, एएलसी के यहाँ से समझौता होता था, स्थानीय स्तर पर समझौता हो जाया करता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति कलकत्ता से हमारे जो ये आपके सक्षम अधिकारी आते थे, डायरेक्टर लेवल के लिए आते थे, सीजीएम आते थे, वो लोग भी जब आए यहाँ पर और वो समझौता किए, और ये व्यक्ति उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और ये खुद फिर वहाँ के अधिकारी समझौता किए,
तब से लगभग हमको लगता है कि 8 महीने 9 महीने के आसपास हो रहा है। अब हमको कलकत्ता को ही चिट्ठी लिखना पड़ता है और वहीं के अधिकारी आके समझौता करते हैं। तो फिर यहाँ ये अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं जो मजदूरों की समस्याएं नहीं सुन सकते? तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए, निजी लाभ में इनका शोषण करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाणित तरीके से ये व्यक्ति ऐसा करता है। इनका जितना कुछ इनका शोषण कर सके, इनका बकाया मजदूरी का बार बार इनको भुगतान करना ही पड़ता है, चूंकि यूनियन है और लीगल चीजें लेता है। लेकिन और बिना आंदोलन करवाए बिना आंदोलन करवाए कंपनी का बिना नुकसान किए कभी ये दिया नहीं। अभी आप लोग इनसे ऊपर के अधिकारियों से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं? के अधिकारी हम चिट्ठी लिखे हैं, व्हाट्सएप भी किया जिला है। प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी? जिला प्रशासन के अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए। राजनीतिक कोई? राजनीतिक भी कोई नहीं इसका पहल किए हैं लोग। कुछ हो सकता है। तो आप लोगों का शांतिपूर्ण यहाँ बैठ के धरना चल रहा है या कि तालाबंदी टाइप का भी है, जैसे कि गाड़ियों को हम नहीं जाने देंगे? ऐसा हम इनके अधिकारियों को कुछ नहीं, हमारा पूरी तरह से गाड़ियों को नहीं जाने देना, इनके हमारे तरफ से कहीं से नहीं है। अच्छा, तो गाड़ियां हम तालाबंदी करते नहीं है। अच्छा। हम तो ताला खुलवाने वाले लोग हैं कि ताला कहीं बंद है तो वो खुल जाए। तो ये अभी बात आपकी मांगे जो है माने नहीं है, तो जब तक ये मांगे मानेंगे नहीं तब तक आप लोगों का आंदोलन ये निरंतर चलता रहेगा? अनिश्चितकालीन और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये सत्याग्रह का आंदोलन, जो भारतीय मजदूर संघ की परंपरा रही है कि हम कभी भी उद्योग का कभी भी नुकसान नहीं चाहते हैं। हमारे श्रमिक त्याग कर रहे हैं और तपस्या भी कर रहे हैं और बलिदान की जरूरत अगर पड़ी तो बलिदान भी करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। मार्को साहब को यहाँ से अगर हटा दिया गया तो हम जानते हैं कि ये बहुत स्वस्थ उद्योग चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मार्को हटाओ, मार्को हटाओ, मार्को हटाओ। जैसा कि आपको बता दें कि हमारी अभी बात चल रही थी भारतीय केमिकल मजदूर संघ सिंगरौली के जो महामंत्री हैं उनसे जो बात चल रहा था, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो है ब्लास्टिंग डिवीजन के जो है महामंत्री हैं। और ये सामने जो है ये कंपनी है, कंपनी में जो है एक मार्को साहब हैं। इन लोगों का कहना है कि मार्को हटाओ और उद्योग बचाओ, यानी कि जब भी यहाँ होता है कुछ भी होता है, इनका कहना है कि कोई भी बात बिना आंदोलन की इस कंपनी प्रबंधन जो है मानती नहीं है। नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और आप देख रहे थे बीके न्यूज। हमारे साथ कैमरे पे थे वरुण कुमार।